अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे 3.1 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 जो कि है हमें साइंटिफिक नोटेशन जिसको समझ आए। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट नंबर 1 है वो है साइंटिफिक नोटेशन कि हमें उन्होंने टर्म दी हुई है, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, हम उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो है कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। अगर हमें एमसीक्यूज़ में भी आ जाए, नीचे 4 उन्होंने दिए हुए ऑप्शन, तो हमें पता हो कि साइंटिफिक नोटेशन इनमें से कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। अगर मेरे पास इक्वेशन हो 5 3 9, तो हमने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि हमारा जो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट होता है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होगा। अगर तो हमें उन्होंने पॉइंट दिया हो ठीक है, ना दिया हो तो हमारा जो पॉइंट होगा वो राइट साइड पे होगा, यानी इसका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। पॉइंट को उर्दू में कहते हैं अशारिया, तो यहाँ पर इशारिया होगा। ठीक है, हम इसको लेके आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट रूल है जो मैंने अभी आपको बताया वो ये है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होगा। तो हम इसको लिखेंगे 5.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अभी देखें हमारा जो सेकंड रूल है हमने उसको पावर में लिखना है। हम जो पॉइंट है उसको 1 2 हम 2 डिजिट को क्रॉस करके यहाँ पर लेके आएंगे, तो हम इसकी पावर को लिख देंगे 2। अगर तो हम आए राइट साइड पे तो हम उसको लिखेंगे, अगर तो हम आए लेफ्ट साइड पे तो हम उसको लिखेंगे प्लस में, अगर हम पॉइंट को लेके जाते हैं राइट साइड पे तो हम उसको लिखेंगे माइनस में। अगर मेरे पास यही इक्वेशन होती 0.539, अभी मेरा जो पॉइंट है वो है यहाँ पर, मैंने इसको लेके आना है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पहला रूल है वो ये है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पर सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होगा, यहाँ पे 0 है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। तो हम इसको लिखेंगे 5.39 10 की पावर -1 क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैंने राइट साइड पे इसको डिजिट क्रॉस करवाए हैं पॉइंट को, इसलिए। अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे पावर को लिखेंगे प्लस में, अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो पावर को लिखेंगे माइनस में। अभी मैं बाकी सवाल करता हूं तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगी। अभी मैं करता हूं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 जो है वो मेरे पास है 5700। तो हमारा जो पॉइंट है वो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर पॉइंट दिया हो ठीक है, ना दिया हो तो वो होता है लास्ट में। तो यहाँ पे है, मैं इसको लेके आऊँगा यहाँ पर, ये आएगा 5.700 10 की पावर 1 2 3। तो मैंने 3 डिजिट को क्रॉस कराया है पॉइंट को, यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 3। लास्ट में पावर आएगी, क्यों, क्योंकि मैंने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके गया हूँ। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने हैं लिख लें, ना लिखने हो फिर भी ठीक है। अभी है हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है हमारा 4 9, हमारे पास है 8, उसके बाद है हमारे पास 5 0। इसको लिखता हूँ 1 2 3 4 5। तो हमारा जो पॉइंट है वो है लास्ट पे, हम इसको लेके आएंगे 4.9, इसको हम लिखेंगे 4.98। अभी ये 0 जो है लिखने हैं लिखने, ना लिखें फिर भी ठीक है। अगर यहाँ पर होता 1, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 1, तो मैं इसको ये 0 भी लिखता और 1 भी लिखता। अगर राइट साइड पे पॉइंट के सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो, अगर हम उसको लिख लें फिर भी ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है। वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे लिखने हैं, क्यों लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4.98। अभी मैं इसको लिखता हूँ 10 की पावर, ये 1 नहीं है। अभी मैंने पॉइंट को कितने डिजिट क्रॉस करवाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 की पावर आ जाएगी 7, लेकिन ये आएगी प्लस में, क्यों, क्योंकि मैं जो पॉइंट है उसको लेके आया हूँ लेफ्ट साइड पे। अभी करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है वो है 9 6, और हमारे पास वो 0 है 6। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसका भी जो पॉइंट है वो लास्ट पे है। अभी हम इसको लिखेंगे 9.6 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगी 7। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है मेरे पास वो है 416.9।
तो अभी मेरा जो पॉइंट है वो है यहाँ पर, इसको मैं लेके आऊँगा 4.1 यानी कि 4 और 1 के दरमियान में। तो इसको मैं लिखूँगा 4.169 10 की पावर लिखूँगा, क्योंकि 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 डिजिट हमने पॉइंट को क्रॉस करवाया है। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जो है वो है मेरे पास 8330। तो यहाँ पर है पॉइंट, अभी मैं इसको लिखूंगा 8.3 10 की पावर 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर 4। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो है 0.00643, ये है हमारे पास 0.00463। तो अभी देखें जो हमारा पॉइंट है वो है यहाँ पर। अभी हम इसको लेके आएंगे 6 और 4 के दरमियान में। तो हम इसको लिखेंगे 6.43 10 की पावर 1 2 3। अभी ये जो पावर है ये माइनस में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने जो पॉइंट है उसको राइट साइड पे लेके गए हैं। अभी आएगा सवाल नंबर 6 किया था, हम करते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 जो है वो हमारे पास 0.0074। हम इसको लिखेंगे 7.4 10 की पावर 1 2 3। तो हम इसको लिखेंगे 3, लेकिन ये आएगा माइनस में, क्योंकि हम इसको राइट साइड पे लेके गए हैं। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो है वो है हमारा 6, और ये कितने जीरो हैं हमारे पास, 3 3 6 और 1 7। ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। हम इसको लिखेंगे 6.0। ये जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे खूबसूरती के लिए लिख रहा हूँ। ये आएगा 6.0 10 की पावर, हम 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 की पावर आ जाएगी 7। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 करने से पहले हम इसको कर लेते हैं रेट। स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम हमने अभी तक सवाल किए हैं 8, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में तमाम टर्म को कन्वर्ट किया है। अभी हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। हमारा जो है सवाल नंबर 9 है वो है 0 पॉइंट, कितने जीरो हैं यहाँ पर, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं 8 जीरो। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है 395। तो स्टूडेंट्स अभी अगर देखें तो यहाँ पर है 0, हमने 0 को लेके आना है 3 और 9 के दरमियान में, जो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन का रूल। तो हम इसको लिखेंगे 3.95 10 की पावर। अभी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगी 10 की पावर 9 आएगा, लेकिन ये आएगा माइनस में। 10 की पावर 9 माइनस में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम जो पॉइंट है उसको राइट साइड पे लेके आए। अभी हम करते हैं सवाल नंबर, ये था सवाल नंबर 9। अभी करते हैं सवाल नंबर 10, जो कि है लास्ट सवाल इस पार्ट का। वो है 27530 ओवर 0.0025। तो स्टूडेंट्स इसका जो पॉइंट है वो है लास्ट पे, हम इसको लिखेंगे 2.75 10 की पावर 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगी 5, प्लस में आएगी, 10 की पावर 5 प्लस में आएगी, लेकिन प्लस लिखते नहीं है, ओवर आ जाएगा। यहाँ पर है पॉइंट, हम इसको लिखे आएंगे 2.5। तो हम इसको लिखेंगे 2.5 10 की पावर 1 2 3, तो ये आ जाएगी -3। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थी साइंटिफिक नोटेशन जो हमने की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ऑर्डिनल नोटेशन, जो कि है आम तरकीब। वो हमें साइंटिफिक नोटेशन दी होगी, हमने उसको ऑर्डिनल नोटेशन या आम तरकीब में कन्वर्ट करना है। और ये जो हमें टर्म दी हुई थी, ये दी हुई थी हमें आम तरकीब में, ऑर्डिनल नोटेशन में, हमने इसको किया है साइंटिफिक नोटेशन में। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, हम इसको कैसे लिखते हैं। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 रूल हैं। सबसे पहला जो रूल है हमारा वो ये है कि लेफ्ट साइड पर सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट होगा,
उसके बाद हम इसको 10 की पावर लिखेंगे, या तो लिखेंगे प्लस में या तो लिखेंगे माइनस में। वो हमने डिटेल से सीखा है कि हम उसको कैसे लिखेंगे। तो जो भी जिस चीज़ की समझ आपको ना आती हो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि सर ये हमें चीज़ की समझ नहीं आती। इंशाल्लाह हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।